जय जय श्री राम श्री निताय गौर हरि बोल। कल की कथा विश्राम उत्तरा के गर्भस्थ शिशु का रक्षा करते हुए भगवान जब सबको सांत्वना देकर कहते हैं अब मैं पुनः द्वारिका को जाना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गया, राधे राधे। तो रास्ते में जगह जगह पे बहुत स्वागत हुआ है। भगवान जब पहुँचे हैं द्वारिका में तो समस्त संबंधी रानियों ने सबने उनका स्वागत किया। मांगलिक द्रव्यों से तोरण द्वार पताका सब कुछ लगाया गया था। बहुत सेवा स्वागत करने के बाद जब भगवान महल में पहुँचे हैं, उधर भगवान द्वारिका को गए हैं, इधर परीक्षित जी का जन्म हो रहा है। परीक्षित जी का जन्म हुआ, कहते हैं अश्वस्थामा के ब्रह्म तेज से भगवान ने जिस परीक्षित का उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित किया था, यानी कि ब्रह्म तेज से वो बचे नहीं थे, भगवान ने पुनः जीवित किया, जीवन दान दिया था, भगवान ने जीवन दान दिया था। उनके जन्म कर्म तथा श्री सुखदेव जी के अमृतमय उपदेशों को सुनकर लोकांतर को गए इस विषय में हम सब वृतांत सुनना चाहते हैं। अपनी माँ के उदर में जिस अंगुष्ठ आकार के दिव्य पुरुष का परीक्षित जी ने दर्शन किया था, बाहर आने के बाद जो कोई भी उन्हें गोद में लेता है वो सब में उसी विराट पुरुष, उसी परम पुरुष, उसी परमात्मा का स्वरूप निहार रहे हैं। लेकिन वो दिव्य पुरुष तो उनकी रक्षा करके अंतर्ध्यान हो गए थे। स्मृति पटल पे बच्चों में किसी भी चीज को याद रखने की क्षमता बहुत होता है, सीखने की क्षमता बहुत होता है। वो बाल मन में जो छवि अंकित हुआ था वो स्मृति पटल पे इस तरह अंकित हो गया था, जो बाहर आने के बाद सब में उसी को देखते हैं, लेकिन वैसा तो कोई उनको नजर आ नहीं रहा है। और बाकी पांडवों का जैसे जन्म हुआ था वैसे परीक्षित जी का भी जन्म हुआ है। ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया गया है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, जो हे ब्राह्मण देव आप बताएं हमारे वंश का वंशधर ये कुल दीपक कैसा होगा, इसका प्रभाव कैसा होगा। ब्राह्मण कहते हैं, हे महाराज आपका यह बालक प्रजापालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु की तरह सत्य प्रतिज्ञा वाला, ब्राह्मणों का हितकारी दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी की तरह सबका हितकारी। हे महाराज धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन और कीर्तिवीर कार्तिवीर के समान होगा। रंतिदेव की तरह उदार, ययाति की तरह धार्मिक, प्रहलाद की तरह भक्त और अनेकों अश्वमेध यज्ञ को करने वाला होगा। लेकिन श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के श्राप से 7 दिवस अवधि के बाद सर्पदंश से मृत्यु होने का जब श्राप मिलेगा तो उससे ये राज गद्दी से विमुख हो जाएंगे, इनको मोह भंग हो जाएगा और गंगा के किनारे में सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर ये मुक्त हो जाएंगे। ये जब कहा गया जो इनको श्राप लगेगा और वो भी सर्पदंश का, तो 5 पांडव बहुत उदास हो गए। लेकिन परीक्षित जी के लिए साथ में उन्होंने ये कहा, जो आप चिंता न करें, सुखदेव जी के द्वारा इनको जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया जाएगा उससे ये मुक्त हो जाएगा। शुद्ध
हे ऋषियों, तीर्थ यात्रा को निकले हुए विदुर जी को आता हुआ देखकर, इधर विदुर जी आ रहे हैं, विदुर जी को आते देखकर सब पांडव लोग जितने भी थे उनके पास गए। कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, सुभद्रा, द्रोणाचार्य की पत्नी अश्रुपूरित नेत्रों से सबने उनका स्वागत किया। और युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने बच्चे को सेता है, पंखों के नीचे छुपाकर पालता है, वैसे आपने हम सब का रक्षण किया। बड़े बड़े ग्रहों से, लाक्षाग्रह से, बड़े बड़े संकटों से हमें उबारा। क्या आपको कभी हम सब की याद नहीं आई? विदुर जी को सारा वृत्तांत सब सुनाया जाता है बीते हुए समय का। उसके बाद धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। धृतराष्ट्र को वो कहते हैं, हे भाई, जिस भीम को, जिस पांडवों को तुम्हारे पुत्रों ने इतना कष्ट दिया, उनके द्वारा दिए हुए निवाले को खाकर तुम्हारा क्या भला होने वाला है? जिन पांडु पुत्रों को तुम सबने विष दिया, तुम्हारे पुत्रों ने उनकी बहू द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का कोशिश किया, और जिनका सब राज्य ले लिया, उनके द्वारा दिए गए अन्न को खाने से तुम्हारा क्या भला हो सकता है? और हे भ्राता, अपने अपने किए कर्मों का फल सबको अवश्य भोगना पड़ता है। स्वकृतेर जायते जंतु स्वकृतेर वर्धते, सुख दुखे तथा मृत्युम स्वकृतेरेव विन्दति। अपने अपने किए कर्म, जिसके जीवन में जो सुख है उसका कारण वो खुद है, और जिसके जीवन में जो दुख है उसका भी हेतु वो खुद ही है। काहू न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ढाता। लक्ष्मण जी कहते हैं, किसी को कोई न सुख देने वाला है न दुख देने वाला है, अपना निज कृत कर्म ही जीव को सुख या दुख प्रदान करता है। कहते हैं, हे भाई, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जीव के द्वारा किए गए कर्मों का अवश्यमेव उसको भुगतान करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। यहाँ का हिसाब किताब बड़ा साफ है। कल के प्रसंग में माधवाचार्य जी ने जब कहा था तो भगवान बोले थे, जो 15 दिन का है भोग लीजिए, जब मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उदास हो जाने पे प्रभु ने वो 15 दिन अपने ऊपर ले लिया था। यानी कि भगवान भी मेटते नहीं, उसको भुगतने का तरीका बदल देते हैं। यहाँ का नियम है, जो आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, वैसा ही मिलेगा। अगर आप अपना लाभ चाहते हैं तो दूसरे का भला करें, भला का उल्टा लाभ होता है और लाभ का उल्टा भला होता है। आप दूसरे का भला करें, आपका लाभ होगा। हमारे गुरुदेव भगवान एक बात हर समय बोला करते हैं, किसी को सुख न दे सके तो किसी को दुख मत दो, सबसे बड़ा धर्म यही है। किसी को सुख न दे सके तो किसी को दुख नहीं देना चाहिए। विदुर जी कहते हैं, हे भ्राता, लाखों गाय के बीच में गोवत्स, गाय के बछड़े जैसे अपने माँ को पहचान कर वहां पहुंच जाए, वैसे ही जीव के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसको असंख्य के भीड़ में ढूंढकर उसके पास पहुंच जाए। उस मालिक का, भगवान का 5 पावर यहाँ काम करता है। एक गुण चट्टान में है, अस्तित्व है। वैसे तो जो कुछ भी है, दृश्य गोचर है या अदृश्य है, वो भगवान से ही है, भगवान में ही है और भगवान ही है, उनके अलावा और कुछ नहीं है। एक गुण है चट्टान में, अस्तित्व है, उसका इतना बड़ा सा टुकड़ा आप तोड़ कर लाएं
तो वो वहां भी उतना ही हार्ड होगा जितना वो चट्टान में था, क्योंकि उसमें अस्तित्व है। वो छोटे होने पे भी आपको बताएगा मैं आकार प्रकार में छोटा हूं, लेकिन मैं चट्टान का अंश हूं। गुण उसमें वही है। उसको तोड़कर जीरा रोटी बना दे छोटा वाला, वो और खतरनाक हो जाएगा, हाथ पैर छीन सकता है। उसको पीस करके बदरपुर रेत बना दीजिए तो सूरज की रोशनी में, धूप में या लाइट में हीरे की तरह वो चमकने लगता है, लाइट की तरह चमकने लगता है। और वहां भी वो उतना ही हार्ड होता है, क्योंकि अस्तित्व है, एक गुण है उसमें, अस्तित्व है। अगर दांत के नीचे ऐसा कोई रेत पड़ जाए तो दांत को हिला देता है। दो गुण है पेड़ पौधे, अस्तित्व है और जीवन है। तीन गुण है कीट पतंग, अस्तित्व है, जीवन है और जनन है। वो अंडे से अपने जैसा दूसरा शरीर तैयार कर सकता है। चार गुण है पशु पक्षी में, अस्तित्व है, जीवन है, जनन है, अपनी घोंसला और अपनी माँ को पहचानने का क्षमता है। बड़े से बड़े जंगल में शाम को चिड़िया अपने घोंसले में चले जाए और लाखों गाय के बीच में सूंघने की शक्ति के वजह से गाय का बच्चा बछड़ा अपने माँ तक पहुंच जाए। और पांच गुण इंसान में है, पीछे का चार गुण और बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा है, इसीलिए 84 लाख जीव में सबसे उत्तम कहा गया है इसको। और खाना पीना, सोना जागना, मलमूत्र त्याग करना, बच्चे पैदा करना, ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता, ये सहज स्वतः क्रिया है, ये सब कर देते, कीट पतंग पशु पक्षी सब करते। मानव अगर 84 लाख जीव योनि में उत्तम है तो इसका कारण है जो ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सम्हारा, ये साधन भी है, धाम भी है। मोक्ष का सीढ़ी इसी मानव शरीर से चढ़ा जा सकता है। देव दुर्लभ मानव तन है ये, देवता भी तरसते हैं। देवता अमर हैं लेकिन अभय नहीं है, डर उनके भीतर भी रहता है। लेकिन परीक्षित जी महाराज को तो कथा सुनने से अभयत्व प्राप्त हो गया है, मृत्यु का भय खत्म हो गया है। मुस्कुराकर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। संत और गुरु के वचन पे जिसको चलना आ गया, सच कहो तो इस जगत का सार सब वो पा गया। दीन दुखियों की पुकारे जिसको सुनना आ गया, सच कहो तो इस जगत में धर्म का फल पा गया। जो अपने लिए आप नहीं चाहते, जो आपको अच्छा न लगे, वो दूसरे के लिए नहीं करे, क्योंकि दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। विदुर के समझाने पे विदुर के धृतराष्ट्र कहते हैं, जो भाई मेरा तो दृष्टि ही नहीं है, मैं देख नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? तो विदुर जी कहते हैं आप मेरे साथ चलो। रात्रि के समय में गांधारी के साथ विदुर जी उन दोनों को अपने साथ लेकर जंगल को चले गए हैं। सुबह के समय में युधिष्ठिर जी पांचों पांडव नित्य अपने चाचा चाची को प्रणाम करने, दंडवत करने जाते थे। जब गए हैं नहीं उन्होंने देखा तो संजय को पूछा हमारे चाचा चाची कहाँ गए? संजय बोला महाराज मुझे बताकर नहीं गए। युधिष्ठिर उदास हो गए, चिंतित थे। इसी समय वहां पे नारद जी आ गए। उन्होंने कहा धर्मराज आप चिंता न करें, आपके चाचा चाची सुरक्षित हैं और विदुर जी के साथ सप्त तीर्थ और उनको उनके गति को देखकर गांधारी भी शरीर छोड़ देगी, सती हो जाएगी। उन दोनों के गति को देखकर विदुर जी भी वहां से अन्यत्र चले जाएंगे। अतः आप चिंता न करें। नारद जी के समझाने से युधिष्ठिर जी शांत हो गए। कहते हैं संत सदा उपदेश बतावत केस सबई सिर सेत भई है। तू ममता आजो नहीं छारत काल ने आई संदेश दई है। आज के काल चले मन मूर्ख तेरे देखत केत गई है। सुंदर क्यों नहीं नाम समारे कही जा जग में कौन रहे हैं। इंसान का
4 घंटी बजता है, सबका बजता है। पहला घंटी बाल का सफेद होना, केस पकने लगे तो समझिए प्रियतम का लेटर आया है, गौना होने वाला है। बाल का पकना पहला घंटी, आंख के रोशनी का जाना दूसरा घंटी, दांत का गिरना तीसरा घंटी, कमर का टेढ़ा होना चौथा घंटी, और 5वें में तो घंटा ही बज जाता है, अच्युतम केशवम हो जाता है, चला चली हो जाती है। कहते हैं संत सदा उपदेश बतावत, संत यही तो कहते हैं। संत क्या करते हैं? जैसे रात को चौकीदार चिल्लाता है, आवाज लगाता जोर जोर से, जागते रहो, घर का सामान न चोरी चला जाए। संत कहते हैं जागो जागो जागो। ये पानी की तरह, पानी जवानी और पैसे में करंट है, सामने से अगर रोकेंगे तो ओवरफ्लो कर जाएगा, क्योंकि वेग है ना, आगे नहीं बढ़ेगा तो ऊपर को बढ़ेगा और ओवरफ्लो कर जाएगा। कहते हैं जागो। संत शोर मचाते रहते हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम। हरि बोल।
चांदी सोने वालों श्री राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। नाम के दीवाने ही इस सौदा को करते हैं और ये तो सहज और सुलभ है लेकिन भाता नहीं है। क्यों? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से रोगी का रुचि। संत सदा उपदेश बतावत
संत सदा उपदेश बतावत केस सबहि सिर सेत भई है। तू ममता आजहु नहीं छारत काल ने आई संदेश दई है। पहली घंटी काल ने आई संदेश दई है। आज के काल चले मन मूरख तेरे देखत केत गई है। सुंदर क्यों नहीं नाम सवारे कही जा जग में कौन रहे। अरे देखते देखते कितने चले गए, कितने जाने के लिए बिस्तर पे पड़े हुए हैं और कितने जाने के क्रम में लगे हैं और कितने जाने के लिए आने के क्रम में लगे हुए हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जैसा करेंगे वैसा, जैसा बुकिंग होगा वैसा मिलेगा, व्यवस्था दुरुस्त। हर इंसान को अपना जीवन जीने का पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार है। अभी संत शोर मचा रहे हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। भा नहीं रहा है। क्यों नहीं भा रहा है? क्योंकि अलमस्त मदमस्त स्थिति है। वो तो चला चली की बारी जब आएगी तब समझ में आएगा। सूत जी कहने लगे, जब भगवान कृष्ण द्वारिका को गए हैं तो अर्जुन जी भी उनके साथ द्वारिका को गए हैं। 7 महीने गए हुए बीत गए। युधिष्ठिर जी कहते हैं भीम से, भाई भीम, अर्जुन को गए हुए काफी समय हो गया, वहां का कुछ समाचार भी नहीं मिला है। और ये जो अभी होने लगा है ये शुभ संकेत नहीं है। स्त्री पुरुष में कलह, क्रोध, काम, लोभ आदि की मात्रा बढ़ गई है। मानो आकाश पीप का खून का वर्षा कर रहा हो। सियार रो रहे हैं, कुत्ते का रोने का आवाज आ रहा है। आग घी से भी नहीं जल रही है। भाई भीम, मुझे एक बार नारद जी ने कहा था भगवान जब स्वधाम गमन करेंगे तब ऐसा ही होगा। मुझे इस अनिष्ट को देखकर लगता है जो कुछ अनर्थ अनिष्ट होने वाला है। इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन आ गए, अर्जुन को देखा तो वो तो लूटे पीटे थे, क्योंकि लूट पीट के ही आए थे। समय समय सुंदर समय समय बरो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन का गांडीव धनुष भी वही है, तरकस में तीर भी वही है, धनुर्धर भी वही है। लेकिन धनुर्धर के साथ रहने वाले उसके सारथी, सखा सारथी जो थे वो आज नहीं है, तो एक साधारण से भीलों से भी गोपियों की रक्षा न कर सके। अर्जुन कहते हैं भाई आप किसका कुशल पूछ रहे हैं? मेरा जो तेज था वो उन्होंने हरण कर लिया। जिनके तेज से मैंने महाभारत में एक से एक बड़े वीर को परास्त कर दिया। भाई भीम ने जरासंध को 2 चीरे में फाड़ कर फेंक दिया। आज उनके तेज से हीन मैं हो गया हूँ। ऊसर खेत में बीज डालने, राख में भस्म में हवन करने और मायावी पुरुषों के द्वारा दिए हुए पदार्थ की तरह मेरा धनुष्मान कुछ भी काम करने में समर्थ नहीं रहा। जैसे पैर में लगे कांटे को दूसरे कांटे से निकालकर दोनों को फेंक देते हैं। आप जंगल के रास्ते में अगर जा रहे हो, पैर में कोई कांटा लग जाए तो उसका एक ही तरीका है, कोई मजबूत पैना सा कांटा ले और उस कांटे से पैर में लगे कांटे को निकाले और दोनों को रास्ते से अलग फेंक दे। ऐसे ही भगवान ने यदुकुल और कौरवों का सबका हिसाब किताब से व्यवस्था कर दिया। कहते हैं हे भ्राता, हे महाराज, जिनकी कृपा से इंद्र से जीतकर खांडव वन मैंने अग्नि को दे दिया, भस्म किए गए हवन की तरह सब लील हो गया। हे महाराज, आप जिनकी कुशल पूछ रहे हैं
वो ब्राह्मणों के शाप से यदुकुल का संहार हो चुका है और भगवान भी जिस तरह पैर में कांटे लगे को दूसरे कांटे से निकालकर दोनों को फेंक दे, वैसे ही कौरव और यादव आदि का संहार करके अपने विग्रह को भी अंतर्निहित कर दिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समाचार को सुनकर युधिष्ठिर जी ने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंप दिया। अनिरुद्ध के पौत्र ब्रजनाभ को मथुरा मंडल का राजा बना दिया और उत्तर दिशा हिमालय की तरफ पांडवों के साथ द्रौपदी सहित इन्होंने गमन किया। कहते हैं धर्मी दांत बने रहते हैं, दांत उन नित्य चबाने से। आजकल तो सब कुछ बदल गया, पहले जैसा कुछ रहा नहीं। पहले लोग दातुन करते थे तो उससे दांत में मजबूती आता था, क्योंकि चबाते थे उससे दांत। आजकल तो कोलगेट पेस्ट और ब्रश वो दांत के जड़ को खोद कर रख देता है। धर्मी दांत बने रहते हैं, दांत उन नित्य चबाने से। पाचन शक्त प्रबल रहती है, नित्य नियम के नहाने से। ज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं, गौ के घृत के खाने से। तन में चिंता नहीं व्याप्ति, नित्य हरि गुण गाने से। भगवान के नामों का जब गुणगान करते हैं तो उनके तन में न तन दुखी होता है न मन दुखी होता है। यहाँ तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के जो सेवक जमुरे हो गए, वो उसके खेल का भेद समझ जाते हैं उन्हीं के कृपा से। इसके बाद सिंहासन पर आसीन होने के बाद महाराज परीक्षित ने उत्तरा की कन्या इरावती से विवाह किया और उनसे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार विशाल सेना को लेकर भद्रास, केतुमाल, उत्तर भारत, कुरु एवं किम पुरुष आदि के राजाओं को जीतकर वहां से भेद प्राप्त करते हुए अपने दादा और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान सुनते हुए परीक्षित जी दिग्विजय के लिए निकले हुए थे। आ रहे हैं तो रास्ते में एक पैर से खड़े एक बैल को उन्होंने देखा, जो कमल नाल के तंतु की रज्जू के तरह, कमल के नाल में एक तंतु नस के तरह एक होता है, नस जो बिल्कुल सफेद होता है, वैसा कमल नाल के तंतु के तरह सफेद वर्ण वाले गाय को एक पैर से खड़ा और बाल विहीन जैसे बच्चे से बिछड़ी हुई माँ हो वैसे गाय को देखा और एक राजसी वेश पहने हुए पुरुष उनको प्रताड़ित कर रहा था, ताड़ना दे रहा था। महाराज परीक्षित मेघ के जैसे गंभीर वाणी में उन्होंने कहा, अरे दुष्ट तू है कौन? देखने में तो तू राजा सा लगता है, लेकिन तुम ये अधर्म जो कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद क्या इतना पाप बढ़ गया है जो तुम मेरे राज्य में, जिसका एक मैं ही राजा हूँ, वहाँ गो और वृषभ धर्म धुरंधर बोलते हैं। वृषभ सांड जिसको बोलते हैं उनको धर्म धुरंधर बोलते हैं। तो इनको गोवंश को तू ताड़ना दे रहा है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसको मारने के लिए वो तैयार हो गए और जैसे मारने के लिए तैयार हो गए तो वो उनके चरण में गिर गया। राजसी पोशाक उतार कर सब फेंक दिया, चरण में गिर गया। बोला, महाराज मैं कली हूँ, मेरा समय शुरू होने वाला है, मैं कहाँ जाऊं? सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का जो साम्राज्य है वो आपका ही है, तो मैं आपके चरण शरण को ग्रहण करता हूँ। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिन्हीं बिलो कतिहान। शरण में आए हुए का जो त्याग करते हैं वो महापातक के भागी होते हैं और उनका मुख देखने वाले को भी महापाप लगता है। राजा परीक्षित सारग्राही थे, इसीलिए इन्होंने कलयुग को कहा, जो मैं तुझे मारूंगा तो नहीं क्योंकि तू शरणागत हो गया है, लेकिन तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता क्योंकि तू अधर्म का खान है। कलयुग बोला, महाराज आप ही मुझे जो जगह बता दें मैं वहीं रहूं। द्वितीय में जुआ वाले जगह पे 4 जगह दिया उन्होंने। जुआ की जगह पे हिंसा जहाँ हो, कसाई खाना हो, वेश्या मंडी जहाँ पे हो, काम का जहाँ वास हो,
और शराब का जहाँ पे हुआ, इस 4 जगह में उन्होंने रहने का जगह दिया। कलयुग बोला महाराज जैसा मेरा स्वरूप आपने काला कलूठा देखा वैसे कलुषित 4 जगह दे दिया, एक कोई अच्छा सा जगह भी तो दीजिए। तो महाराज परीक्षित प्रसन्न थे, शरणागत हो गया था, इसलिए उन्होंने कहा जाओ स्वर्ण में रहो। भगवान कहते हैं मानव में मैं राजा हूँ, देवता में इंद्र हूँ, हाथी में ऐरावत हूँ, घोड़ा में उच्चश्रवा हूँ, पेड़ में पीपल हूँ, धातु में स्वर्ण हूँ। तो भगवान अगर कहते हैं मैं धातु में स्वर्ण हूँ तो उसमें कली का वास कैसे होगा? यहाँ एक प्रश्न उठता है। जो भगवान ने तो जगह तो दिया जो स्वर्ण में रहो, लेकिन भगवान का वचन है जो धातु में मैं स्वर्ण हूँ, तो उस स्वर्ण में कलयुग कैसे वास करे? तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, जो आपके स्वधर्म से कमाया हुआ धन है, स्वर्ण है, उसमें भगवान का वास है। और जो अनीति से अधर्म से कमाया हुआ धन है, स्वर्ण का मतलब धन, स्वर्ण है, वो आपके पाप से आया है, गलत रास्ते से आया है, तो उसमें कलयुग का वास है। बैल को और गाय को, गौ माता को इन्होंने कहा आप डरे ना, आप निर्भय होकर रहें, लेकिन आप ये बताएं आपके 3 पैर को किसने काट दिया? बैल ने कहा महाराज कोई किसी जगह पे अपने कर्म को दोषी बताता है, कोई पूर्व के प्रारब्ध को बताता है, मैं क्या बताऊं? कहते हैं पाप करने वाले का, जयदेव जी का हाथ काट दिया एक ने और गड्ढे में डाल दिया। तो राजा जब देखा बोला आपका किसने हाथ काट दिया? तो वो जानते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे जो ये राजा है और उसको पकड़ेगा तो प्राण दंड देगा, इसलिए बोले जो नहीं नहीं ऐसा किसी ने नहीं किया, मैं तो ऐसा हूं ही, मैं ऐसा हूं। जगन्नाथ जी का 2 हाथ जो आधा है, वो एक जगह एक प्रसंग में उन्होंने एक भक्त को कहा है जो जयदेव मेरा ही स्वरूप है। तो जयदेव जी का इतना हाथ था, लेकिन उन्होंने हाथ काटने वाले का नाम नहीं बताया था। जब बैल ने नहीं बताया कुछ तो कहते हैं ये जो मैं जानता हूँ आप धर्म साक्षात धर्म हैं, ये गौ माता धरनी है। और उसके बाद भगवान केवल सत्य ही बचा है, कहते हैं ये जो आपका 1 पैर बचा है ये सत्य ही बचा है, उसे भी यह पापी दुष्ट नष्ट करना चाहता है। पृथ्वी जो श्री कृष्ण भगवान के स्वधाम गमन के बाद अधर्म की खानी कलयुग के कारण अधर्मियों, शास्त्र विरोधियों और ब्राह्मण निंदकों आदि के अनेक उत्पातों से दुखी हो रही है। मैं तुम दोनों दुष्टों को, तुम दोनों के कष्टों को अभी दूर कर देता हूँ। इस दुष्ट को मैं तो अभय दे दिया उन्होंने। कहते हैं ऐसा कहकर महाराज ने उनको अभय दिया। इसके बाद आगे की कथा में परीक्षित जी एक दिन अपने राजकोष का निरीक्षण करने को गए। पहले के जमाने में जिस राजा को जीतते थे तो उसका मुकुट लाकर अपने राजा को, अगर सेनापति जीतता था तो अपने राजा को देता था, या राजा ही अगर जीतता था तो मुकुट लाकर अपने कोष में जमा करता था, जो मैंने इतने राजा को जीता। तो जरासंध को जीतने के बाद युधिष्ठिर जी तो जानते थे जो जरासंध का जो मुकुट है वो अनीति का मुकुट है, अनीति का धर्म है, अधर्म का है। लेकिन उस विधान के वजह से भीम उस मुकुट को लाकर राजकोष में जमा करवा दिए थे। परीक्षित जी जब गए तो वो ऊपर में वही चमाचम करता हुआ, चमकता हुआ मुकुट दिखा जो जरासंध का था। उन्होंने उसको सिर पे धारण किया, उसमें कली का वास था, क्योंकि अनीति के धर्म से, धन से बना हुआ था। इनके सिर पे मुकुट धारण करते ही कली का प्रभाव हो गया। जंगल में गए, निरीह पशुओं का, ऐसा कभी नहीं करते थे, उस दिन उन्होंने निरीह पशुओं का हत्या भी किया और शिकार के पीछे दौड़ते भागते भागते घोड़े के साथ चलते चलते थक गए। श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए हैं, मुनि समाधिस्थ हैं और उनको इन्होंने देखा तो इन्हें लगा जो इन्होंने इसलिए ये वाकई समाधि में है या इन्होंने ढोंग कर लिया है, जो राजा आया है इसका स्वागत करना होगा।
तो उनका परीक्षा के लिए एक मरे हुए सर्प को उठाकर धनुष कोटि से उनके गले में डाल दिया। संतों के साथ में मजाक या परीक्षा बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि भगवान के पुत्रों ने संतों के साथ मजाक किया था। जो सांप के पेट में कपड़ा बांधकर बोला था, जो स्त्री का स्वरूप बनाकर, जो मुनिवर ये स्त्री गर्भवती है, इसके पुत्र होंगे या पुत्री बताएं। तो मुनि ने कहा, दुष्ट, तुम परीक्षा लेने आए, मजाक कर रहे हो, इसके न पुत्र होंगे न पुत्री, इसके मूसल, लोहे का मूसल एक निकलेगा जो तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर देगा। ऐसा संत का मूल नदी का मूल और संत का कुल कभी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि भगवान का अच्युत गोत्र है जो कभी च्युत न हो, और जो भगवान के चरण शरण को ग्रहण कर लेते हैं वो अच्युत गोत्रीय हो जाते हैं, उनका कोई वर्ण कोई गोत्र नहीं होता है। वैसे भी कहते हैं, जो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि की हुई। इन्होंने तो सर्प को डाल दिया और वहां से वापस आ गए। श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। उनको जब ये उनके हम उम्र बच्चों ने बताया, जो राजा ने आपके पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, तो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, हाथ में जल लेकर उन्होंने श्राप दे दिया। कहते हैं, कुलंगार राजा, जिसको हम ब्राह्मणों ने अपने रक्षा के लिए नियुक्त किया था, वो हमारे तपस्या भूमि के गर्भगृह में प्रवेश कर गया, चौकीदार घर के अंदर घुस गया। तू कुलंगार है, तू बच नहीं सकता। आज के सप्त दिवस 7वें दिन तुम्हें इसी तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उन्होंने छोड़ दिया। वहां से वापस आए, अपने पिता के गले से मरे हुए सर्प को इन्होंने निकाला, बहुत रोने लगे हैं। पिता भी सजग स्थिति में आ गए, समाधि से सजग हो गए। उन्होंने रोने का कारण पूछा तो श्रृंगी जी ने कहा, जो राजा ने आपके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, लेकिन मैंने उसको सजा दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक उसको डसेगा और वो मर जाएगा। कल मैंने आप सबसे एक बात बताया था, जो जन 3 तरह के होते हैं, उत्तम, निकृष्ट और मध्यम। जो अच्छाई में अच्छाई और बुराई में बुराई देखे, ये मध्यम जन है। जो बुराई में बुराई और अच्छाई में भी बुराई देखे, ये निकृष्ट जन है। और जो अच्छाई में अच्छाई और बुराई में भी अच्छाई देखे, ये उत्तम जन है, ये संत जन है। श्रमिक ऋषि संत हैं। उन्होंने अपने पुत्र को कहा, तुमने बहुत अनर्थ कर दिया। जिस राजा परीक्षित का रक्षा करने के लिए भगवान उसके माता के गर्भ में गए थे, उस राजा को तुमने, वो क्षुभित था, प्यासा हुआ था, कुटिया में कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ, उसने अगर एक छोटा अपराध ही कर दिया तो तुमने इतना बड़ा सजा दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। और राजा के नहीं होने से अधर्म बढ़ जाता है, चोर उचक्के पापियों का मात्रा बढ़ जाता है, और अधर्म का मात्रा बढ़ने से जनता और पृथ्वी दुखी हो जाती है। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को उन्होंने कहा, जो राजा परीक्षित को जाकर ये संवाद दो, ये बता दो, जो आज के 7वें दिन आपको तक्षक के दंश से मृत्यु का भय। इधर परीक्षित जी जब अपने महल में आए, मुकुट को जैसे उन्होंने उतारा रखा, अपने स्वरूप में जैसे उनको भान हुआ, वो जिन ऋषियों का मेरे पूर्वजों ने शरण धोया, शरणामृत लिया, आशीर्वाद प्राप्त किया, आज मैं उन्हीं ऋषियों का अपराध कर दिया। ओह, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इतने में उन्हें बताया गया, जो ऋषि कुल से, ऋषि आश्रम से गौरमुख नाम के उनके एक शिष्य आए हैं। जब शिष्य से मिले, उनको बताया गया, जो हमारे महाराज ने आपके लिए ये संदेश भेजा है,
जो आपने जो कृत्य किया, इससे उनके बालक श्रृंगी जी ने आपको श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक दंश से आपका मृत्यु हो जाएगा। परीक्षित जी दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हुए, बोले अच्छा हुआ, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने ब्राह्मणों का अपराध किया है, ब्राह्मण का तो भगवान भी सत्कार करते हैं, और मैंने अपराध कर दिया। जिनका मुझे रक्षण करना चाहिए उनका अपराध किया, मेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए था। मैं कुछ भी करके इस अपराध का इसी जन्म में निवारण करूंगा और अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक देकर गंगा किनारे सब मोह छोड़ करके, देखिए अहमता और ममता रूपी रस्सी जो है, रज्जू जो है, यही जीव को बांधकर 1,84,000 में भटका रहा है। शरीर से अहमता, मेरा क्या होगा, शरीर के नातों से ममता, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, इसी बंधन में जीव भटक रहा है। सारे बंधनों को इन्होंने तोड़ दिया और गंगा किनारे आकर अनशन व्रत लेकर बैठ गए हैं। जब ऋषियों को पता चला जो परीक्षित जी को सर्पदंश का श्राप लगा है, तो ऋषि सब वहां बिना बुलाए ही आने लगे। महाराज वहां पे अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, देवल, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अगस्त, परशुराम, व्यास जी और नारदादि मुनि अपने आप अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। परीक्षित जी ने सबका स्वागत किया है और कहते हैं मैं ब्राह्मणों का दोषी हूं, मैं अपराध किया हूं, लेकिन आप संत करुणा के सागर हैं, इसीलिए आपने मुझ जैसे दीन के ऊपर कृपा करके यहाँ पधारने का कष्ट किया। ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं दिया है, उन्होंने वरदान दिया है, क्योंकि मैं चाहने के बाद भी आप सरीखे उत्तम संतों का एक साथ इतने संतों का दर्शन नहीं कर सकता था जो आप सब यहाँ आए। इतने में वहां पे दिगंबरम वक्र विकीर्ण केश प्रलंब बाहु समरुक्त भाव, बिखरा बाल, घुटने तक लंबा लंबा हाथ, श्याम वर्ण, दिगंबर वेश। कुछ बच्चे पीछे पीछे पागल बाबा करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी जैसे वहां पे आए तो वहां पे उनके दादा भी हैं, वो लोग भी सब खड़े हो गए और सबने उनका सत्कार किया। अब तो उन बच्चों को लगा अरे ये बाबा तो बहुत कुछ ऐसा है जो ये राजा हमारे सत्कार कर रहे हैं, ऋषि मुनि सत्कार। बच्चे लोग तो भाग गए और उनका स्वागत सत्कार करने के बाद उनके चरण में परीक्षित जी ने सिर को रखा और कहते हैं जो महाराज आप जैसे योगी परम गुरु का दर्शन बड़े दुर्लभ है, और मेरे पे आपने कृपा की जो आपने दर्शन दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो प्राणी मरणासन है उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? ये परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप नहीं लगा है, हम सब परीक्षित की तरह हैं और उसी 7 दिन में हमने शरीर को धारण किया, इस दुनिया में आए संडे से मंडे, और उसी 7 दिन में सप्ताह, महीना, साल, कई सालों का हमने जीवन जी लिया और एक दिन चले भी जाएंगे, क्योंकि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर के अलावा 8वां बार नहीं आता है। उसी 7 दिन में परीक्षित को श्राप है, तो हम सब उस परीक्षित की तरह काल के गाल में जाने वाले हैं, वही 7 दिन है। परीक्षित जी ने कहा जो मरणासन है, और 2 प्रश्न किया। जो मरणासन है यानी कि जो आईसीयू का पेशेंट है, अब मरा कि तब मरा, और जो मरण धर्म है यानी जिसका मरना धर्म है, मरना निश्चित ही है। तो जो तत्काल वाला प्रश्न है वो अपने लिए है, जो मरणासन है, क्योंकि 7 दिन में मेरा श्राप है, मुझे मरना क्या करेगा। और जो मरण धर्मा है वो हम लोग हैं, क्योंकि इसी 7 दिन में हम लोगों का भी एक दिन आने वाला है।
कहते हैं, हे प्रभु, आप कृपा करके सत्कर्म तथा त्याज कर्मों को बताने की कृपा करें। सुखदेव जी ने अपने जन कल्याण के लिए 4 प्रश्न किया। प्रश्न 4 प्रकार का है। पहला तुच्छ, दूसरा कनिष्ठ, तीसरा मध्यम और चौथा उत्तम। जो वाद विवाद जीत हार को दर्शाने के लिए किया जाता है, ये तुच्छ प्रश्न है। और जो वक्ता के परीक्षार्थ के लिए किया जाए, ये कनिष्ठ प्रश्न है। और जो अपनी बुद्धि की चतुराई बताने के लिए प्रश्न किया जाए, ये मध्यम प्रश्न है। और जो अपने साथ जन कल्याण के लिए प्रश्न किया जाए, ये सबसे उत्तम प्रश्न है। तो परीक्षित जी का प्रश्न सबसे उत्तम प्रश्न है, क्योंकि अपने कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के लिए भी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आपने मनुष्यों के सुनने योग्य विषय में जो प्रश्न किया है, यह अति उत्तम, सबका हित करने वाला, आत्मविद पुरुषों को भी मान्य है। हे राजन, मानव शरीर पाकर धन, स्त्री, संतति, संसार आदि में आसक्त नहीं होना चाहिए। मानव जन्म का श्रेष्ठ लाभ यह होना चाहिए कि अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। वैष्णव जनों को गुरुदेव के द्वारा एक माला दिया जाता है। वो माला मन का होता है उसमें, और मन से चलता है। वो इसलिए दिया जाता है जो ऐसा अभ्यास बने, जो अंत समय में जीवा हिले न हिले, उंगली चले न चले, अभ्यास से श्वासों की माला पे नाम चले, जो अंत में जाहि मति ताहि गति। एक आदमी अभी सब तत्काल सेवा चाहता है। एक आदमी अपने गुरुदेव से बोला, महाराज, मुझे कोई ऐसा युक्ति आप बताओ जो कम समय में वो सिद्ध हो जाए और मेरे सारे कामों को सहज तरीके से कर दे, मेरा सब मनोरथ पूर्ण कर दे। तो उन्होंने कहा, एक जिन्न का साधना बताया, प्रेत, जिसको हम लोग बोलते हैं, फारसी में जिन्न बोलते हैं। बोला 1 महीने करो, ये सिद्ध हो जाएगा, तुम जो चाहोगे वो देगा। उसने साधना किया, सिद्ध होने से प्रेत प्रकट हुआ। उसने वो जैसे उसको बोले अभी बंबई से ये सामान लाओ, वो मिनट का काम सेकंड में, घंटे का काम मिनट में तुरंत करके तैयार। लेकिन उस प्रेत ने उसको कहा, जो मैं खाली नहीं बैठूंगा, अगर मुझे काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा मुंडी पकड़ के जमीन में रगड़ूंगा और रगड़ते रगड़ते मार दूंगा। क्योंकि प्रेत ऐसा ही करता है। अब ये परेशान हो गया, क्या काम बताए उसको, जो बताए वो तुरंत कर देता था। तो अपने गुरुदेव के पास गए। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब उजाला। जो गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व होते हैं, उनमें देने का सामर्थ्य होता है। और शिष्य अगर सेवा और समर्पण से ग्रहण कर ले गुरुदेव को, तो गुरु कृपा से वो भी एक तत्व हो जाता है, क्योंकि गुरु कृपा से उसमें लेने का सामर्थ्य बन जाता है। और आने वाले समय का उसी शिष्य में से, अनेकों में से एक गुरु भी बनने वाला होता है। यही गुरु परंपरा है। अब गुरुदेव के पास गया, बोला, महाराज, वो सिद्ध हो गया, काम तो सारा कर देता है, लेकिन समस्या खड़ा हो गया। क्या? तो कहता है, मैं खाली नहीं बैठूंगा, काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंडी पकड़ूंगा, रगड़ूंगा और मार दूंगा। गुरुदेव बोले, एक काम करो, एक बांस काट कर लाओ, उसको छील दो और आंगन में गाड़ दो। अब बोलो, इसके ऊपर चढ़ और उतर, ये तुम्हारा काम है। ये खत्म होने वाला काम नहीं है। बोलो, ये तुम्हारा काम है, इसको कर, और बीच में मुझे जब दूसरा काम होगा तो मैं बताऊंगा, वो भी करना। तो मन वही प्रेत है। ये खाली बैठेगा तो जीव को रगड़ देगा, बुद्धि को रगड़ के पकड़ के रगड़ेगा। तो गुरुदेव ने बांस रूपी माला हाथ में गाड़ दिया, दे दिया, जो इसके ऊपर इस मन रूपी प्रेत को चढ़ाओ और उतारो, और बीच में दूसरा भी काम होए तो वो भी करो। अब कहते हैं, हे राजन, भगवान की लीला कथाओं का स्मरण कीर्तन इस नश्वर शरीर का पुनीत कर्तव्य है। संसार इस जीव का सदैव रहने का स्थान नहीं है।
एक किसी कुंवारी लड़की को आप पूछें, बेटी नाम क्या है, नाम बताएगी, राधा, गोपी, कुछ भी। और तो ये घर किसका है, तो पिता का घर है, उसको बोलेगी ये मेरा घर है। ये गाड़ी किसकी, मेरी है। और उसका शादी जैसे हो गया, अब आप पूछिए ये घर किसका है, ये गाड़ी किसकी है, वो उसका शादी होते के साथ मैं का हो जाता है, उसके माँ का हो जाता है, क्योंकि उसका एक दूसरा घर हो जाता है, उसके पति के घर को उसका घर बोलते हैं। ऐसे ही जब तक जीव यहाँ है, ये मैका के सदृश है, यहाँ परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। ये सब पुरुष स्त्री लिंग भेद यहीं तक है, सब इंद्रियों का समूह गोपी स्वरूप है। और यहाँ किसी स्त्री के साथ में उसका पति हो तो उसको भान होता है, मान होता है, मेरा पति मेरे साथ है, मेरा कौन क्या कर लेगा। अरे ना तो वो पति सब कुछ कर सकता है, ना आप कर सकती, ना आपका बेटा कर सकता। लेकिन जो जगतपति है वो जन जन में है, कण कण में भी है, आप में भी है, आपके पति में भी है, वो कुछ भी कर सकता है। एक बार उसके ऊपर भरोसा तो करो, देखो तो सही। आजकल लोगों का भूत प्रेत पे जितना भरोसा है उतना भगवान पे भरोसा नहीं। देखा नहीं, सुना है किस्सा में, कहानी में। और 12 बजे रात को कहीं जा रहे हैं, कोई एक पेड़ का फूट इतना बड़ा दिख जाए तो धक से लगेगा, अरे ये क्या। कभी पूजा नहीं किया, मंदिर नहीं गया, लेकिन वो हनुमान चालीसा पाठ शुरू करेगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे थर थर कांपता रहेगा। और गलती से हिम्मत करके जा रहा है, ये दुपट्टा अचला उस फूट में लग गया तो या तो हार्ट अटैक होगा या बाप बाप चिल्ला कर भागेगा। अरे इतना भरोसा भी भगवान पे नहीं, जो यत्र तत्र सर्वत्र अणु अणु में व्याप्त हैं, जो जगतपति हैं, उनके ऊपर भरोसा तो करके देखिए, वो क्या नहीं कर सकते। बहुत मैं नहीं कर सकता, बहुत आप नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते। ये संसार मानव का सदा रहने का जगह नहीं है। यहाँ जो आया है उसका ये, जैसे लड़की मैके से गौना होकर अपने ससुराल को जाती है, उससे कहा, हम लोग एक शब्द बोलते हैं कन्यादान, उचित शब्द है गोत्रदान, क्योंकि लड़की अपने पिता के गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र को वरण करती है। तो उस लड़की के पति का घर उसका अपना घर हो जाता है। अब अगर उसकी माँ बीमार है, उसे 1 महीना के लिए बुलाए तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन में वो बोलेगी मेरे पतिदेव को काम पे जाते हैं, उनको भोजन कौन देगा, मेरे बच्चे का स्कूल खराब हो रहा है। क्योंकि जो कल तक उसका घर था वो घर उसके माँ का मायका हो गया, माँ का हो गया, उसका घर कोई और है। आपका ये घर नहीं है, आपका घर कहीं और है। वो जगतपति ही सच्चा पति है। मीरा जी ने कहा, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर ये सुंदर लाल को जन्म सफल हो जाए। श्याम सुंदर तो जगतपति को वरण करे। पति की सेवा जगतपति के भाव से, पुत्र का सेवा लड्डू गोपाल के भाव से, एक भिखारी को सेवा भगवान के जन के भाव से, क्योंकि जन जन में है, कण कण में है, वही है, उन्हीं से है और वही सब कुछ है। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। ओ लगता है प्यार हमको, ओ लगता है प्यार हमको सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का, सरकार श्याम का, सरकार श्याम का। ओ लगता है प्यार हमको, लगता है प्यार हमको दरबार श्याम का।
सब संसार श्याम का दीवाना बना का सब संसार श्याम का हमने भरोसा कर ओ हमने भरोसा कर सरकार श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का वो लगता है प्यार हमको लगता है प्यार हमको दरबार श्याम का लगता है प्यार हमको दरबार श्याम का हमने भरोसा कर हरि बोल। उसको कमी नहीं जो दर बिना गया उसको कमी नहीं उसको कमी उसको कमी उसको कमी नहीं उसको कमी उसको कमी नहीं हो जीवन हो जीवन के उसने पाया भर के उससे जाता यार श्याम का भर के उससे जाता यार श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का सरकार श्याम ये गाने से बात नहीं बनेगा, ये सुनने से भी बात नहीं बनेगा, ये भरोसा करना पड़ेगा। हमने भरोसा कर लिया सरकार है आपका, तो ये बोलने से सुनने से नहीं, गाने से नहीं, भरोसा करने से बात बनेगा, भरोसा करना पड़ेगा।
गुरुदेव जी कहते हैं प्राणियों को कुछ समय निकालकर भगवान का नाम कीर्तन जरूर करना चाहिए, सत्संग जरूर करना चाहिए। क्योंकि हे राजन, प्राणी कई लोग बोलते हैं, कोई कष्ट जब आता है तो बोलते हैं मैंने ऐसा कोई अपराध तो नहीं किया जिसका ऐसा सजा हो, फिर पता नहीं भगवान मुझे ही क्यों इतना दुख देते हैं। भगवान के पास दुख है ही नहीं, वो सतघन चितघन आनंद घन है। कुंती मैया ने तो दुख ही मांगा, नहीं था नहीं दिए, खुद को कुछ दिन के लिए दे दिए। भगवान किसी को दुख नहीं देते। 5 जगह पे नित्य हिंसा जीव से हो रहा है, लोगों से हो रहा है। एक झाड़ू लगाने की जगह पे बहुत से ऐसे कीटाणु हैं जिनको आप इन चर्म चक्षु से देख भी नहीं सकते, मेट्रो लेंस से देखा जा सकता है, और वो झाड़ू के रगड़ से मरता है, अनजाने ही सही। बिजली के तार को आप जानकर छुए या अनजाने में करंट तो लगेगा, तो अपराध आप जानकर करें या अनजाने में पाप तो लगेगा। लेकिन अनजाने में किए हुए पाप का भगवान के भजन से कट जाता है, लेकिन जानते हुए भजन कर रहे हैं और पाप करें तो फिर तो महापातक है ये, फिर वो पाप कटेगा नहीं, तो और भारी हो जाएगा। पुण्य भी मिलेगा लेकिन उस पाप को काटने का तरीका नहीं है। 5 जगह पे नित्य हिंसा हो रही है। एक भोजन बनाने की जगह पे, अभी तो गैस चूल्हे पे बन रहा है, जब मिट्टी के चूल्हे में बनता था तो मैया लोग उसको मिट्टी और गाय का गोबर से लीपती थी उस चूल्हे पे, उसमें उस जगह पे बहुत से जीव मरते थे। दूसरा, चक्की में आटा पीसने के जगह पे अनाज को आप कितना भी साफ करें, कुछ न कुछ अंश तो उसमें जाता है। अभी फ्रिज बोतल में पानी रखते, मटके में पानी जब रखा जाता था तो शीतलता के कारण, ठंडी के कारण वहाँ कीट, छोटे छोटे कीट उसके नीचे रहते थे। जब मटका से पानी हम लेने लगते थे घर से तो वो दबकर मरते थे वहाँ पे। और ओखली में कूटते जो है उसमें। इन 5 जगह पे तो रोज ही अपराध हो रहा है, जो अनजाने का अपराध है। और हम लोग बात क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, नहीं किया, जानते हुए नहीं किया, अनजाने में किया, लेकिन अपराध तो हुआ। तो भगवान के भजन से ये अपराध का शमन हो जाएगा। और जो भगवान इतने सहज, सुलभ, सरल, सरस हैं, वो कुछ नहीं मानते हैं। कहते हैं मंदिर में लोग फल चढ़ाते हैं क्योंकि बदले में वो फल चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम जो फल से पहले फूल आए, और फूल भावना का प्रतीक है। इसीलिए भगवान ने कहा है फल नहीं तो फूल, फूल नहीं तो पत्र, पत्र नहीं तो जल, जल नहीं तो चल, हाथ जोड़कर ही बोल भावना से, जो मैं आपका आप में, हे प्रभु मैं आपका आप मेरे, इतने में बन गए। इतना भी नहीं कर सकते तो ये कृतज्ञता है। कृतज्ञ शब्द बहुत बुरा शब्द है। हमारे महाराज जी ने व्याख्या किया कृतज्ञ शब्द का। एक आदमी कुत्ते के मांस को मानव के खोपड़ी में शमशान में पकाया, और उसको सिर पर रखकर जब जा रहा था तो आगे आगे जल छिड़क रहा था। किसी ने पूछा भाई ये तीनों जो है ये तो कैसा है, वो तुमको भी मालूम, तो ये शुद्ध किस चीज को कर रहे हो? तो वो आदमी बोला कोई कृतज्ञ आदमी इधर से अगर गुजरा होगा तो ये छूत हो जाएगा, इसलिए इसको शुद्ध कर रहा है। यानी कि मानव के मस्तिष्क में बने हुए कुत्ते के मांस जो शमशान में बना है, उसके लिए वो आदमी कह रहा है जो कोई कृतज्ञ आदमी इधर से गुजरा होगा ये छूत हो जाएगा, इसलिए जल से शुद्ध कर रहा है। कौन होता है कृतज्ञ? माता पिता और गुरु का जो द्रोही होता है वो होता है कृतज्ञ। निस्वार्थ भाव से जो आपके लिए सोचते हैं, बोलते हैं, जीते हैं, उनका जो द्रोही होता है वो होता है कृतज्ञ। वृंदावन में जमुना जी में बाढ़ आने से एक मुर्दे का लाश किनारे में आ गया। पानी कम होने पे पानी तो अपने गति में नीचे को चली गई, लाश रह गया। 15-20 दिन तक न कुत्ता खाया न कोई जानवर उसको खाया, कुछ नहीं हुआ, लाश फूल गया, फट गया। लेकिन वहां जमीन के नीचे लाश को दबाते उसको कुत्ते निकाल लेते, लेकिन उसको कोई न खाया, कुछ नहीं, वैसे पड़ा रहा।
तो वृंदावन में संतों का समागम हुआ और पूछा गया आखिर ये क्या कारण है जो इस लाश को कोई जीव खाया नहीं। तो उसमें एक संत थे, उन्होंने कहा ये किसी कृतज्ञ आदमी का शरीर है, इसीलिए इसको कोई जीव नहीं स्पर्श करे। तो 5 जगह पे नित्य हिंसा हो रहा है और ये सब भगवान के भजन से ही इसका शमन हो सकता है। अधिकतर मनुष्य तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशुर्भिर नरानाम, यानी कि खाना पीना सोना जागना मलमूत्र त्याग करना जो पशु करते हैं उस पशुओं की तरह ही क्रिया करते हैं और धन के लोभ में निंदनीय कामों को भी करने में सकुचाते नहीं हैं। जो नहीं करना चाहिए वो भी काम कर जाते हैं। मुमुक्षु प्राणी को चाहिए धर्म और भगवान में निष्ठा रखे और अंत समय में स्मरण करे भगवान का, क्योंकि अंत में जाहि मति ताहि गति। अंत समय में एक संत, दिव्य संत थे, सिद्ध थे, वो जो भविष्यवाणी करते थे वो हो जाता था। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा जो परसों 3 बजे में मैं शरीर छोड़ दूंगा, जितने तुम्हारे गुरु भाई हैं सब लोगों को बुला लो और मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो आसमान में दिव्य प्रकाश चमकेगा और घंटी का आवाज सुनाई देगा, तो तुम लोग समझ लेना जो मेरे लिए विमान आया है, मैं जा रहा हूँ वैकुंठ को। सब उनके शिष्य वर्ग सब जमा हो गए। 3 बजने में कुछ ही मिनट था, सब बड़े उत्सुक थे। 3 बजते ही गुरु जी का शरीर तो छूटा, न बिजली चमका न घंटी बजा। सबने कहा आज तक तो गुरुदेव जो बोलते थे वो हुआ, आज क्यों नहीं हुआ। उन्हीं के एक शिष्य थे, उनका नाम बढ़ गया बाद में खोजी जी। वो आए, थोड़ा लेट आए गुरुदेव के पास, कब तक शरीर छूट गया था। तो पूछा क्या हुआ। बोले गुरुदेव ने तो कहा था जो विमान आएगा, प्रकाश पुंज चमकेगा, घंटी बजेगा, शरीर तो छूट गया लेकिन विमान नहीं आया। तो गुरुदेव जहाँ लेटे हुए थे वहाँ पे वो लेट गए और नजर घुमाने लगे चारों तरफ। तो सामने एक आम के पेड़ में उनको एक पका हुआ आम दिखा। उन्होंने कहा उस फल को तोड़ कर लाओ नीचे। उस फल को उन्होंने ऐसे पटक दिया, फल फट गया, पका हुआ था, उसमें एक छिद्र था छोटा सा। तो एक इतना बड़ा कीड़ा निकला और फल के पटकने से उसको चोट आ गया था, तो वो थोड़ा 2-4 कदम चला और मर गया। जैसे कीड़ा मरा तो आसमान में बिजली के जैसे चमक प्रकाश पुंज फैला और घंटी भी बजा। तो सबने कहा ये क्या हुआ। तो बोले ये गुरुजी थे। अंतिम समय में उस फल को देखने के बाद इनके मन में भावना भई जो ये फल बड़ा सुंदर है, अगर भगवान को भोग लग जाता, मैं इस फल को प्रसाद रूप में पाता तो कितना उत्तम होता। तो उस अंतिम समय के तृष्णा से उस फल में कीड़े के रूप में इनको जाना पड़ा। अब वो शरीर छूट गया है तो इनको मुक्ति मिल गया। अंत में जाहि मति ताहि गति। जैसा इसीलिए कहा गया है जो अंतिम समय में अगर एक बार भगवान का नाम उच्चारण कर ले कोई जीव तो उसका परम कल्याण हो जाता है। अजामिल एक बार ही नाम भी नहीं बोला है, नामाभास हुआ है, पुत्र को बुलाया, कल्याण हो गया उसका। यूं तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने वही बहुत, लेकिन है कोई शहर जो सत्संग का मुकाबला करे।